पहचान गया है वो एक नजर में मुझे पहचान गया है जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है वो एक नजर में मुझे पहचान गया बहुत खूबसूरत शेर है। था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में था साथ निभाने का यकीन उसकी नजर में महफिल से मेरे उठ के जो अनजान गया है महफिल से मेरे उठ के जो अनजान गया है जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है वो एक नजर में मुझे पहचान गया औरों पे असर क्या हुआ उस होशरुबा का औरों पे असर क्या हुआ उस होशरुबा का बस इतनी खबर है मेरा ईमान गया है बस इतनी खबर है मेरा ईमान गया है जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है वो एक नजर में मुझे पहचान गया है वो एक नजर में मुझे
चेहरे पे मेरे दर्द की परछाई जो देखी, चेहरे पे मेरे दर्द की परछाई जो देखी, चेहरे पे मेरे दर्द की परछाई जो देखी, बेदर्द मेरे घर से परेशान गया है, बेदर्द मेरे घर से परेशान गया है। जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है, वो एक नजर में मुझे पहचान गया है। ख़वातीनो हज़रात, आमतौर पर जब गज़ल की बात की जाती है तो फिर बात शायरी की ही होती है। तो आइए आज इस कमी को यूं पूरा करते हैं कि आज तफसील से बात करते हैं गज़ल की अदायगी की और गज़ल की मौसीकी की। सच कहें तो इस सच को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तानी संगीत की अलग अलग विधाओं में सबसे मकबूल गज़ल ही है। 7वीं सदी में अरब में इसकी पैदाइश मानी जाती है। बादशाहों की शान में कसीदे पढ़े जाते थे, फिर रुबाइयाँ, कता, फिर गज़ल और नज़्म लिखी जाने लगी। गज़ल लफ्ज़ के कई मायने सुनने में आते हैं, मसलन महबूब से गुफ्तगू, खूबसूरत हिरनी जिसे गज़ाल कहते हैं, और गज़ाला यानी के बुनाई करना। ईरान में ये विधा अपने उरूज पर थी। पहले गज़ल फ़ारसी में लिखी गई, यहाँ तक कि गालिब और मीर तकी मीर जैसे शोरा ने भी फ़ारसी में ही बहुत कलाम कहा और लिखा। और जब गज़ल हिंदुस्तान पहुँची तो दक्कनी ज़बान का असर इस पर बहुत गहरा था। उस वक्त की ज़बान का एक छोटा सा नमूना डॉक्टर राधिका चोपड़ा जी आपके सामने पेश करेंगी। किया मुझे इश्क ने जालिम को आहिस्ता आहिस्ता, किया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, किया मुझे इश्क ने जालिम को आहिस्ता आहिस्ता, कि आतश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियाँ ने आखिर खून, मेरे दिल को किया बेखुद तेरी अखियाँ ने आखिर खून, कि जो बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता, वली मुझे दिल में आता है ख्याल यार बेपरवाह, वली मुझे दिल में आता है ख्याल
वाह, क्लासिकी गजल क्या थी और आज के अंदाज तक ये कैसे पहुंची। हमें थोड़ी नजर अतीत यानी माजी की तरफ डालनी होगी। ये सच है कि अतीत से लेकर अब तक के सफर की गजल की दास्तान थोड़ी सी पेचीदा मानी जाती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि खुशबू के इस सफर को आप तक नज़ाकत के साथ पहुंचाएं। मैं राधिका जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो कोई रिवायती अंदाज की गजल अपने सामाईन के सामने पेश करें। behzad लखनवी का कलाम है। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, ऐ देखने वालों, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो। तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी वो शम्मा कहाँ है, जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। दीवाना बनाना है तो। एक वो दौर था जब गजल आमतौर पर तवाइफें गाती थीं और गजल हल्की फुल्की मौसीकी समझी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे भी ऊंचा मकाम हासिल हुआ। गजल की गायकी को अपनी खूबसूरत आवाज से कई फनकारों ने सजाया संवारा। शुरू के दौर में गौहर जान, मलिका जान, सुंदरी बाई और प्यारे साहब जैसे नाम सामने आए। फिर दौर आया कुंदन लाल सहगल और अख्तरी बाई फैजाबादी का, जो आगे चलकर बेगम अख्तर के नाम से मशहूर व मारूफ हुई। उनके अलावा बहुत से प्लेबैक सिंगर्स ने भी गज़ल को बहुत सराहा और कई नॉन फिल्मी गज़लें रिकॉर्ड की, जिनमें तलत महमूद, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर और मुबारक बेगम का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अब मैं राधिका चोपड़ा जी से इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी सहरंगेज आवाज में कुंदन लाल सहगल जी की एक गाई हुई गजल
सामाईन के सामने पेश करें। सीमाब अकबराबादी का कलाम है और सैगल साहब का एक अलग निराला अंदाज था, छोटी सी कोशिश है। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला, हाँ इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला। कुछ मिला मुझे जो तेरा नक्श पा मिला, सब कुछ मिला मुझे जो तेरा नक्श पा मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे, या एतराफ करके निशाने वफा मिला, या एतराफ करके निशाने वफा मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला। मख्ता पेश खिदमत है। सीमाब को शगुफ्ता न देखा तमाम उम्र, सीमाब को शगुफ्ता न देखा तमाम उम्र, कम वक्त जब मिला मुझे गम आशना मिला, कम वक्त जब मिला मुझे गम आशना मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला, इरफान गम हुआ मुझे दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ख़वातीनो हज़रात, बेगम अख्तर फनकारों के उस कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं जो गले से नहीं बल्कि सादे दिल को अपनी आवाज़ बनाकर गाती थीं।
जब जब मिराज फन और कमाल सुखन की बात होगी तब तक मलकाए गजल बेगम अख्तर की भी बात होगी। उनकी गायकी नाजुक नाजुक इंसानी जज्बात की शिद्दत को रूह की गहराइयों तक पहुंचा देती थी, जज्बा व मस्ती में और ज़ौक़ शौक़ की सरमस्तियों में डुबा देती थे। ऐसा लगता है कि हजरत मोमिन ने यह शेर उन्हीं की आवाज़ के लिए कहा है। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज तो देखो। अब मैं चाहूंगा कि राधिका चोपड़ा जी बेगम अख्तर जी की एक लाफानी गजल सामाइन के सामने पेश करें। मोमिन का कलाम है। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो है याद वादा, वो है याद वादा निभाता, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। ये बात वो नए गिले, वो शिकायत, बहुत वो खूब, बहुत मजे मजे की हिकायतें, क्या बात, क्या बात। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में। कोई बात अगर ऐसी हुई जो तुम्हारे जी को
बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो है याद वादा, वो है याद वादा निभाता, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो जो हम में तुम में बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, गज़ल के उरूज के दौर में मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली और जगजीत सिंह के अलावा कई नए सितारे उभरे, जैसे इकबाल बानो, फरीदा खानम, नूरजहां, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, पंकज उदास, हुसैन बख्श, तलत अजीज, पीनाज मसानी वगैरह वगैरह। हमारी हिंदी फिल्मों में भी गज़ल की बहुत अहमियत रही है और बहुत ऊंचा मकाम भी हासिल हुआ है। 40 से 90 की दहाई तक साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, गुलजार साहब, कैफी आज़मी जैसे आला शोरा ने आला दर्जे की गज़लों से हमारी फिल्मों में चार चांद लगाए। वहीं दूसरी तरफ रोशन, नौशाद, मदन मोहन जैसे मौसीकारों ने अपनी आला कंपोजिशन के ज़रिए फिल्मी गज़लों का म्यार बहुत ऊंचा किया। ख़वातीन व हज़रात, हमने हाल में ही खय्याम साहब को खो दिया है, तो उनकी कंपोज की गई एक लाफानी गज़ल राधिका जी आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। साहिर का कलाम है। तुम अपना